आज हम आए हैं सेवासी वाव। सेवासी वाव वडोदरा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि ये करीब बताया जाता है कि 500 साल पुराना एक तरह से नीचे मंदिर भी है और इसका डिज़ाइन भी एकदम अद्भुत है। यहाँ से अगर सामने देखेंगे तो एक ही डिज़ाइन नज़र आता है और इसकी नक्काशी आप देख रहे हैं, इट्स टू डिफरेंट। हर पिलर पे अलग नक्काशी मिलती है। जैसे कि आपने लास्ट में देखा होगा ब्लॉग में 84 खंबा जो मंदिर है वहाँ पे आपको हर पिलर पे एक नया डिज़ाइन देखने को मिलता है। हर एक पिलर जो है नया आर्किटेक्चर है। सेम यहाँ पे है। आप ये वाले पिलर्स में आप देखेंगे यू विल गेट द न्यू आर्किटेक्चर हियर, सी, एंड इट्स वेरी शार्पली कार्व्ड। यहाँ पे हर स्तर पे आपको एक नया आयाम दिखाई देगा। आप देख रहे हैं बहुत काफ़ी लंबा है, लेकिन हर स्तर पे हर स्टेप पे आपको डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंस नज़र आएगा और कार्विंग एक ही मिलेगी। अब देख रहे हैं कि हम लोग नीचे उतर के आए, काफ़ी नीचे उतरने के बाद इसकी डेप्थ जा रही है नीचे और इसकी जो लेंथ है वो एज इट इज़ आपको दिखाई दे रही होगी। और हर पिलर पे इसका जो कार्विंग है या फिर आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट नज़र आएगा। और ये ओवर 500 ईयर्स बैक ये प्रिपेयर किया गया था। अगर देखा जाए तो ये गुजरात की अद्भुत कला का एक उदाहरण है। दूसरा, जो पहले जो वाव होती थी वो वाव क्या होती थी कि ये ठंडे के लिए और इसका एक वेल भी आई थिंक होगा, शायद इसको इस तरह से भी यूज़ किया जाता होगा। मैंने हिस्ट्री इसका इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ जितना भी जाना है वो बहुत ही रिच है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एट एवरी लेवल इसका डिफरेंस आ जाता है इसमें। और इसका स्ट्रक्चर इतना सॉलिड है कि वो 500 ईयर्स से अभी भी एज इट इज़ खड़ा है। मैं इसमें नीचे उतरता जा रहा हूँ, आपको दिखाऊँ यहाँ का ये जो है। आप देखिए वो साइड से आओ, तुम तो सूर्य भगवान लग रहे हो एक तरह से, एकदम रोशनी में बराबर ही अलग ही आ रहा है तुम्हारा तो। आ जाओ। देखो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ये इतने साल से जो है एज इट इज़ है। तुम देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल यार मतलब ऐसा है कि इज़ अनबिलीवेबल यार।
मैं अभी और नीचे जाना चाह रहा हूँ, इसमें देखूँ क्या है आखिर। हाँ, ख़त्म तो है, ख़त्म तो है। अच्छा अखिलेश, ये क्या हुआ करता था, दिखाऊँ आजा। इसका वाव मीन्स क्या होता है कि या तो बावड़ी, जैसे बावड़ी नहीं होती, बावड़ी की तरह से, या फिर ये जो जैसे कुएं होते थे ना, तो ये क्या है, ठंडे के लिए हुआ करते थे। तो जी हो रहे हैं क्या ये? हेलो। तो आप ये देख रहे हैं, ये भाई मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये कुआं है नीचे अंदर जाके, और ये कुआं अभी तक इसमें इतनी नमी है कि अगर इसकी सफाई हो, या फिर एएसआई या फिर गवर्नमेंट इसके लिए अगर प्रयास करती है, तो ये दोबारा से पुनर्जीवित हो सकता है। और ये कुआं अभी भी सुचारू हो सकता है, क्योंकि ये डस्ट डाल डाल के नीचे जो है इसमें देख रहे हैं नमी बहुत है अभी भी। मैं दिखाता हूँ आपको इसका शॉट। यहाँ पे नीचे पैर अगर हम रख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि जब पानी जो पुराने टाइम पे हुआ करता था उसकी नमी, और ये अभी भी जो है अगर साफ़ होता है तो ये दोबारा से लाइव हो सकता है ये वाला कुआं। और उस टाइम पे पब्लिक के लिए जो आसपास की जो यहाँ पे रिहाइश थी, या पुरानी जो आसपास में यहाँ पे जो गांव थे, वो जनता के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी ये यहाँ पे। तो ये जो हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे, या फिर हमारी जो राज्य व्यवस्था थी, वो इस तरह की हुआ करती थी कि अगर पब्लिक के लिए हमें करना पड़े तो हम ऐसा जुगाड़ करें कि, या फिर ऐसी व्यवस्था करें कि वो हज़ारों सालों तक जो है बनी रहे। कि आप देख रहे हैं इसकी टाइल्स हैं, इसकी जो वॉल्स हैं, वॉल में जो टाइल्स हैं वो इतनी सॉलिड है कि अभी तक उनका कुछ, उनमें कोई उसका जो छीण व्यवस्था होती है, जो छीण होता है, मतलब जो रस्टेड हो जाता है या फिर टूट फूट जो होती है, वो अभी तक नहीं है इसमें। तो उस टाइम के जो बुज़ुर्गों या फिर अपना जो शिल्प जो होता था, वो शिल्प इस तरह का था कि अभी तक इसको संजो के रखा गया है या संजो के रखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट इसके लिए रख रखाव का करती है तो ये इट विल बी द बेस्ट फ्रॉम द गुजरात गवर्नमेंट और द एएसआई, आर्किटेक्चर सर्वे ऑफ इंडिया। ब्लॉग यहाँ से कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग दिखाऊंगा, और उसी में इसी तरह के वाव दिखाऊंगा यहाँ पे, जो कि वडोदरा जो है ऐसी चीज़ों से बहुत समृद्ध है भाई। तो मैं वडोदरा की जो भी आसपास की चीज़ें हैं, जो यहाँ की चीज़ें हैं, जो यहाँ की हिस्टोरिकल ऐसे प्लेसेस हैं, वो मैं आपको रिवील करूँगा बराबर। तो कोशिश करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। क्या कहना है इसके बारे में, ये बिल्डिंग के, ये इसके लिए? ये सर अच्छा है कि 5-6 साल पुरानी चीज़ है। हाँ। और गांव वाले भी संभालते रहते हैं। जैसे ही यहाँ पर मतलब पुराने पानी आ जाता है, सब पब्लिक देखते रहते, मज़ा आती है, फोटोशूट भी वगैरह, सब पब्लिक आके बैठती है। बहुत बेस्ट प्लेस है फ़ोटोशूट के लिए, बहुत बेस्ट प्लेस है। प्लस जो है ये जो धरोहर है ना, ये धरोहर बहुत संजोने की चीज़ है, क्योंकि ये धरोहर बची नहीं है, मैं बता रहा हूँ रियली। राजस्थान में भी बची हैं, यहाँ पे भी बची हैं, अदरवाइज़ तो बाकी कहीं पे उतना इतना यार ग्रांड तरीके से देखो, अभी तक इसका कुछ नहीं बिगड़ा यार। भी नहीं कराते, ऐसा ही है, जैसा था वैसा ही है। वो तो अपने पल पे खड़ा हुआ है, क्योंकि इतना सॉलिड इसका फाउंडेशन है यार। यहाँ तक कोई आ नहीं पाता। ये इसका आर्किटेक्चर।
मैं अभी इस वाव के ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर के साइड में जो मंदिर का टॉम बना हुआ है, मंदिर का टॉम मीन्स जो कुआं है, वो कुएं का एक तरह से ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये कुएं का पार्ट है, ये देख रहे हैं आप। और ये इसके ऊपर से एक टॉम बना हुआ है। इसमें अगर नीचे जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है इसकी जो पुरानी कशीदाकारी, जो कि अब काफ़ी घिस चुकी है और डैमेज भी हो चुकी है ऊपर साइड में। और यहाँ पे कुछ कलाकार हैं जो लिख जाते हैं अपने नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए बिना कुछ किए हुए। आप देख रहे हैं ऊपर का, ऊपर जो चक्र है और ऊपर जो एक फूल की आकृति बनी हुई है, वो ये अभी भी अपने उसी आकार उसी रूप में है। बड़ का पेड़ जड़ों सहित। और ऊपर आप ये छज्जा देख रहे हैं, जो शायद उस टाइम पे वहाँ से पानी खींचने का काम आता होगा। क्योंकि पत्थर काफ़ी घिसा हुआ है और वहाँ पे जो फिलिंग किया हुआ है, आप देख रहे हैं उस जगह पे जो फिलिंग हो रखा है, वो आपको ये देखिए दिख रहा है। तो इस तरह का रहा होगा ये। इसकी जो गहराई है आपको ये दिख रहा है। बैठने के लिए भी स्थान है यहाँ पे, या समझ लीजिए कि पानी के लिए स्थान होगा, या पुराना जैसे भी यूज़ करते होंगे। डिज़ाइन आप देख रहे हैं, डिज़ाइन इस तरह से बने हुए हैं। और ये इसका ऊपर से अगर देखा जाए तो इस तरह से ऊपर का डिज़ाइन है इसका। दोनों तरफ से बाउंड्री इसलिए बनाई गई कि प्रोटेक्शन के लिए, अगर निकलते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये रास्ता अलग से आने जाने के लिए है, और दूसरा हवा के आने जाने के लिए, जिससे कि हवा भी ठंडी रहे और पानी जो है उसमें वहाँ पे रोशनी भी जाती रहे। क्योंकि इतना गहराई पे अगर रोशनी नहीं रहेगी तो उसमें जो जर्म्स होते हैं, शायद उसकी वजह से ये इतना ओपन किया है। इतना ओपन रहने का कारण यही है कि सूरज की रोशनी बराबर नीचे जाए, चाहे वो किसी भी पहर में हो, पहला पहर हो, दूसरा या तीसरा पहर या चौथा पहर, जो भी हो, तो उसमें ये सूरज की रोशनी बराबर रहेगी और यहाँ पे जर्म्स नहीं होंगे। तो जो पानी है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको। उस टाइम का जो आर्किटेक्चर है वो आप देख रहे हैं, डिज़ाइन बहुत सुंदर बनाया गया है। इसका जो कभी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये जो फ़ोटोज़ हैं फ्लावर्स के, ये वाले, और इधर साइड में देखेंगे तो जो ये आर्किटेक्चर है, ये वाला आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा। इसका टाइल्स का आप देख सकते हैं, टाइल्स इतनी मजबूत हैं कि वो टाइम की टाइल्स अभी तक एज इट इज़ है। इसमें एक जानकारी देना चाहूँगा भाई कि आप अपने बच्चों को जब यहाँ पे लेके आएँ तो साथ में रखें, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि इसके साइड से आते हैं और वो एक रिस्की गेम हो जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आप देख रहे हैं पुराना आर्किटेक्चर, और यहाँ से शुरुआत इसकी होती है। उसके बाद में ये डिज़ाइन से यहाँ पे जो कार्विंग की गई है पहले से, और ये है पोल झंडे के लिए।